एंड स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म बाय ओडिसी विद दिवाकर सर। आज हम बात करेंगे दोस्तों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जीव जंतुओं और पौधों की दुनिया में दोस्तों लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अपार विविधताएं होती है। इस विविधता को समझना और व्यवस्थित करना आसान नहीं होता। इसी चुनौती को हल करने के लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने जीवों को कैटेगरी में बांट दिया गया। इसमें प्रत्येक श्रेणी को रैंक या कैटेगरी कहा गया और ये सभी श्रेणियां मिलकर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की को बनाया। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसको हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, बेसिकली चार भाग में बांटे हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और तीसरा देखेंगे नेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और चौथा देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्लासिफिकेशन। इसके बाद जानेंगे कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में बांट दिया गया। तो पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन प्रोसेस। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। वर्गीकरण एक ही चरण में पूरी नहीं होती है दोस्तों, यह कई चरणों के क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। इच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। प्रत्येक चरण एक श्रेणी या वर्ग में बटी होती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। कोई भी श्रेणी एक संपूर्ण वर्गीकरण व्यवस्था का हिस्सा होती है। इट इज कॉल्ड ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। याद रखिएगा, यही बहुत सारे कैटेगरी मिलकर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। इच कैटेगरी इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड अ टैक्सॉन। प्रत्येक कैटेगरी दोस्तों, जो प्रत्येक कैटेगरी की इकाई होती है जिसे हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, इसका प्लूरल टेक्सा हो जाएगा। एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, दे आर ए ग्रुप शेयरिंग कॉमन फीचर्स। इंसेक्ट्स के पास दोस्तों 3 जोड़ी, याद रखिएगा, पैर होती है जो एक समान लक्षणों वाला समूह होती है। सच ग्रुप्स आर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। याद रखिएगा, प्रजातियां जो जिसमें एक ही प्रकार के लक्षण जो दर्शाती है, इस लक्षण वाले प्रजाति को दोस्तों हम लोग एक रैंक या कैटेगरी के नाम से इसे दे दिया जाता है। तीसरा दोस्तों देखेंगे नेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट जस्ट फिजिकल कलेक्शन। टैक्सोनॉमिक समूह अलग जैविक इकाइयां होती है, ना कि ये केवल आकार और प्रकार पर आधारित होती है। यानी ये मॉर्फोलॉजिकल नहीं होती है दोस्तों, मॉर्फोलॉजिकल के आधार पे नहीं होती है, ये एक बायोलॉजिकल एंटिटीज होती है, यानी कि जैविक इकाइयां होती है। फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के केस में देखेंगे दोस्तों किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये प्लांट्स के आधार पे हम देख लिए हैं इसका टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। इसके बाद एनिमल्स में दोस्तों केवल डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, फाइलम आ जाएगा। सेम आएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो स्पीसीज होते हैं सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी कि लोएस्ट कैटेगरी होती है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन में। पौधा और जो जंतु होते हैं इसमें जो बेसिक यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है। इट इज ए सीरीज ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन रैंक्स कैटेगराइज्ड अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये एक श्रेणी में होती है दोस्तों, जो श्रेणी में होती है इस रैंक जिसे हम लोग रैंक या कैटेगरी कहते हैं, और इस कैटेगरी को एक अरेंज्ड फॉर्म में किया गया है। इस अरेंज्ड फॉर्म जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। ये पूछा गया है दोस्तों कि ये किस ऑर्डर में इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को बांटा गया है।
तो हम लोग को याद रखना है दोस्तों, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बांटा गया है। डिसेंडिंग मतलब पहले किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तब लास्ट में जाकर के दोस्तों स्पीसीज होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे यानी स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे दोस्तों, तो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। और जब किंगडम से स्पीसीज यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इसमें बहुत सारी सिमिलर कैरेक्टर्स की वृद्धि हो जाएगी। इंक्रीज इन सिमिलर कैरेक्टर किंगडम टू स्पीसीज। अब फोर्थ देख लेते हैं दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा दोस्तों, वर्गीकरण की जो मूल आवश्यकता थी वो क्या हुई, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। समान प्रकार के जीवों के व्यक्तियों में समानताएं और भिन्नताएं पहचानने में मदद करती है दोस्तों। हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। इसे याद रखिएगा, अन्य प्रकार के जीवों से अलग पहचानने में भी क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इज इसेंशियल। किसी जीव या जीवों के समूह के लक्षणों का ज्ञान याद रखिएगा दोस्तों, होना काफी आवश्यक होता है। तो ये चीज हम लोग जान गए दोस्तों। याद रखिएगा, पहले एक टैक्सोन बनता है, टैक्सोन से जब बहुत सारे इसमें ग्रुप आते हैं तो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनाते हैं और बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी मिलकर एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो 7 ऑब्लिगेट ग्रुप में बांटा गया है दोस्तों, उसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से बताना चाहते हैं। हम शॉर्ट वीडियो में भी बता चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन आज फिर हम बता देते हैं कि याद रखिएगा, जब किंगडम से शुरू करेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्मूथली। कोहली फॉर किंगडम, प्लेज फॉर फाइलम, इसके बाद क्लास हो जाएगा दोस्तों, यानी प्ले क्रिकेट फॉर क्लास, ऑन फॉर ऑर्डर, फ्लैट फॉर फैमिली और ग्राउंड फॉर जीनस एंड स्मूथली फॉर स्पीसीज। इन द केस ऑफ प्लांट, फाइलम के जगह दोस्तों हम क्या ले लेंगे, डिवीजन को रख लेंगे। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, निमोनिक्स है, इसके माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चंस हम आप लोग को देना चाहेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चंस को आप लोग को रिस्पॉन्स करना है और कमेंट बॉक्स में इसका ज्यादा से ज्यादा संख्या में जवाब दीजिएगा दोस्तों। विच टैक्सोनॉमिक टर्म may be suggested for any rank in the classification। इसका ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है टैक्सॉन, दूसरा ऑप्शन है स्पीसीज, तीसरा ऑर्डर और चौथा ऑप्शन है क्लास। इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपने जाना कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किस तरह जीवों के वर्गीकरण का आधार है। यह न केवल हमें जीवों को पहचानने और उनका अध्ययन करने में मदद करती है, जबकि जीव जगत की जटिल विविधताओं को एक व्यवस्थित रूप देती है। याद रखिएगा, विज्ञान का असली उद्देश्य है दुनिया को बेहतर समझना और इसे समझ की शुरुआत सही वर्गीकरण से ही होता है दोस्तों। तो मेरे नीट एस्पिरेंट्स हमेशा याद रखिए, सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।